हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक सीनियर सिटीजन की जो है पेंशन की जो इनकम आती है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं एक सीएसए या एक टैक्स कंसल्टेंट से, तो हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पे जाकर ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा अकाउंट के अंदर। ये मैं आपको एक सैंपल अकाउंट बता रहा हूँ जिसके अंदर जिनकी मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ उनकी एज 75 ईयर्स है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके पास में अभी पेंशन जो बेसिकली पेंशन आती है, पहले ये कहीं पे जॉब करते थे, वहां से उनकी पेंशन आती है और ये इनके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है और साथ में इनकी जो इनकम के साथ में इनकी कुछ एफडीज वगैरह हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह है उनका ये इन चीजों से इनकम आती है। तो पहले बात करेंगे कि लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या स्टेप उठाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपली फॉर्म 26 AS के ऊपर क्लिक करना है और आपको फॉर्म 26 AS जो है बेसिकली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। फॉर्म 26 AS बेसिकली आपको ये बताता है कि कौन से बैंक के अंदर आपकी एफडी है या फिर आपने आप उसके ऊपर बैंक ने कितना बेसिकली टीडीएस काटा है। क्योंकि ये वाली जो इनकम होती है जो फॉर्म 26 AS में दिखती है वो आप किसी से भी छुपा नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम टैक्स के अंदर शो करेगी। अगर बाई चांस मान लीजिए आपने लिया भी नहीं है तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये गवर्नमेंट सिस्टम में डल चुकी है और अब आप इसको एस्केप नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे अगर देखिए, मैं असेसमेंट ये 2021 चूज कर लेता हूँ और एचटीएमएल करता हूँ, व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप नीचे देखेंगे बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एफडी है, इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लस का साइन आता है। जैसे आप प्लस के साइन को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन बताता है और ये ट्रांजेक्शन कब हुए थे, क्या क्या आपको रिसिप्ट मिली है, वो सारी चीज बताता है। अब ये दिखा रहा है 194 है, तो मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो सिंपली आप 194 गूगल के अंदर डालिए ऑफ इनकम टैक्स साइट, तो ऑटोमेटिकली आपको बता देता है कि ये टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। जी हाँ, तो बेसिकली आपने कोई एफडी वगैरह कुछ करा रखी है, उसके ऊपर जो भी कोई इंटरेस्ट वगैरह कर रहा है तब जाके सेक्शन के अंदर टीडीएस आपका कटता है। तो ये देखो बता रहा है कि यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2000 रुपए का इनको इंटरेस्ट जो है बेसिकली प्रोवाइड किया इनके एफडी के ऊपर। फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक और बैंक आ रहा है एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,19,819 का अमाउंट यहाँ पे पे किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं कटा। तो गाइस, जो फॉर्म 26 AS के अंदर आपको जो चीजें दिखती है उसको आप एक्सकेप नहीं कर सकते, ये इनकम आपको हमेशा अपने इनकम टैक्स के अंदर लेनी ही पड़ेगी। अब बात करूंगा कि फाइल कैसे करनी है, तो सिंपली आपको जाना है ई फाइलिंग के ऊपर, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। इस केस में आपकी ITR 1 फाइल होती है, तो सिंपली आपको 2021 असेसमेंट ईयर ITR 1 चूज करना होगा और ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपको सिंपली कंटिन्यू क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म खुल जाता है। तो ऑलरेडी आपकी डिटेल्स भरी रहती है, अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न वगैरह फाइल कर रखी होती है। सिंपली आपको यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे नो करना पड़ता है। नीचे जो सेक्शन 139 है इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी वीडियो के अंदर बना चुका हूं, तो आप वो जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि मेन चीज है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहला कॉलम है वो है सैलरी का। तो अगर मान लीजिए अगर आपको कोई पेंशन मिल रही है किसी कंपनी के थ्रू, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आपको जो भी पेंशन मिल रही है अपने अकाउंट के अंदर वो डेफिनेटली टैक्सेबल होती है। तो आपको जितनी भी पेंशन मिल रही है तो वो एज ए सैलरी काउंट होती है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एज ए सैलरी जो है बेसिकली यहाँ पे डाल सकते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, जो भी आपको पेंशन वगैरह मिल सकती है, तो बेसिकली आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे बताया कि फॉर्म 26 में यहाँ पे दो एफडी बैंक के एफडी दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली ये अमाउंट यहाँ पे फैच होके आ गया। जी हाँ, तो देखिए आपको डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि फॉर्म 26 AS में जो भी आपको चीज दिख रही है आप उसको एक्सकेप नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस भी कॉलम के अंदर वो आनी होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके यहाँ पे आ जाती है। तो सिंपली आप पे ऊपर अपनी सैलरी डाल सकते हैं। उसके अलावा बात करूंगा हाउस प्रॉपर्टी की, तो मान लीजिए बेसिकली आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी वहां से आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। या मान लीजिए आपको कोई होम लोन चल रहा है जिसका आप बेसिकली ईएमआई वगैरह पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं डिडक्शन लेने के लिए। तो गाइस, ये तीन टाइप की बेसिकली इनकम हो गई। एक आपकी सैलरी पेंशन वाली स्कीम हो गई, इनकम हो गई। एक आपका बैंक का डिपॉजिट का जो भी मतलब इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है वो वाली इनकम हो गई। एक हो गया आपकी कोई मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इनकम आ रही है। अगर मान लीजिए मैंने एक और सीनियर सिटीजन को जानता हूं जो बेसिकली ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर डील करते हैं, मतलब बेसिकली शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रखा है उन लोगों ने और वो बेसिकली इंटरडे वगैरह करते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में ITR 1 नहीं जाएगी, उस केस में ITR 3 जाती है और ITR 2 जाती है। तो बेसिकली आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये ITR 1 सिर्फ उसी केस में जाएगी जहां पे सिंपल सी आपकी कोई भी रिटायरमेंट
के बाद में जो सैलरी आपको मिल रही है वो हो, या कोई पेंशन हो, या साथ में आपने कोई बैंक के अंदर एफडी करा रखी है, या कोई अदर इनकम आ रही है छोटी मोटी, सिर्फ वही आपके लिए आईटीआर 1 के अंदर वो चीजें डल सकती है। उसके बाद में नीचे एटीसी का ऑप्शन आता है, जहां पे आपने मान लीजिए आपके नाम पे कोई एलआईसी या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह चल रहा है, तो एटीसी के अंदर आप एलआईसी वगैरह ये चीजें डाल सकते हैं। और एटीजी के अंदर बेसिकली यहाँ पे नीचे सॉरी एटीडी का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे 25 से 50,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस, ये बेसिकली एक तो क्या होता है, सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी काफी ज्यादा आता है। तो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर मान लीजिए एटलीस्ट एलआईसी नहीं है, क्योंकि एलआईसी ऑब्वियसली 75 तक बेसिकली मैच्योर हो चुकी होती है, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो मस्ट होता है एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे वो एटीडी के अंदर उसकी डिडक्शन आराम से ले सकते हैं। उसके बाद में नीचे अगर जाएंगे तो मान लीजिए अगर आपको कोई सेविंग अकाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी 10,000 से कम है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे दे रखा है एक सीनियर सिटीजन का एक्ट है, यहाँ पे एटीटी यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट और डिपॉजिट इन केस ऑफ द रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी टोटल इनकम जो है बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं और सिंपली अपनी रिटर्न जो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टैक्स डिटेल की, यहाँ पे आप जाएंगे सेकंड वाले कॉलम के अंदर, यहाँ पे आपको तभी चीजें मिलेगी जब आपका टीडीएस कटा हुआ, तभी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको फॉर्म 26A से हमेशा क्रॉस मैच करना चाहिए कि वहां पे कौन सी इनकम दिखा रहा है। एट द एंड टैक्स पेड इन वेरिफिकेशन, यहाँ पे सिंपली आपको अपना आईएफएससी कोड और बैंक का नाम और अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। अगर आपको कोई टीडीएस कटा हुआ है तो उसको आप रिफंड वगैरह भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, अगर आपका टैक्स पेबल जो है अगर कम है एज कंपेयर टू टीडीएस रिफंड, राइट। लास्ट में जाके गाइस आपको प्लेस डालना पड़ता है। उसके बाद में 3 ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी रिटर्न जो है ई वेरीफाई करवा सकते हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि आप अपनी रिटर्न जो है किस तरीके से 3 तरीकों से किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप जो यहाँ पे रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया एज ए कि जो पेंशनर्स होते हैं, जिनके पास में पेंशन इनकम आती है या जिनके पास में एफडी की इनकम आती है, जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, उनकी रिटर्न किस तरीके से यहाँ पे फाइल की जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी भी अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, काफी हाई डिस्काउंट के ऊपर आपको सर्विस हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।